स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्राचीन ज्ञानवर्धक कहानियां में। कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है? दोस्तों कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही उसे पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलते हैं। पूर्व में उसने जिसके साथ जैसा किया होता है वो अपना बदला लेने के लिए उसका संबंध ही हेतु रिश्तेदार बनता है। ये कर्म की खेती है, यहाँ हमें काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि किसी को स्त्री से दुख मिल रहा है या कोई स्त्री पति से दुखी है, किसी का पुत्र निकम्मा है या कोई पिता बच्चों को कष्ट देने वाला है, ये हमारे जीवन में तभी घटित होता है जब हमारा कोई पूर्व का अपराध होता है। हमने देखा है कि किसी की जोड़ी विधाता ऐसी मिला देता है जो वे पूरे जीवन में एक दूसरे से कष्ट पाते हैं, कभी उनमें बनती नहीं है। एक दूसरे को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से चोट पहुंचाते रहते हैं। पूरे जीवन भर दुख, क्लेश और घुटन में पड़े रहते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने में आती है कि किसी की स्त्री ने किसी पुरुष को धोखा दे दिया, किसी स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया, कोई स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है, किसी पुरुष की स्त्री उसे छोड़कर चली जाती है या उसका देहांत हो जाता है। बहुत से बच्चों के माँ बाप ही उन्हें अनाथ करके चले जाते हैं। ये सब होता तो विधाता की मर्जी से है, पर इसमें स्वयं के कर्मों का ही सारा खेल होता है। कहते हैं हमारे जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं में हमारे इस जन्म के पूर्व के काम शामिल होते हैं। अगर कोई निर्दोष होकर भी दुख पा रहा है तो समझ लेना उसका कोई पूर्व का कर्म खराब है। अगर कोई दोषी होकर दंड पा रहा है तो वो इसी जन्म में किया अपराध का दंड भोग रहा है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि किसी बहन का पति उसे जीवन भर अकेला रहने को मजबूर कर जाए या किसी की स्त्री उससे जवानी में छोड़कर चली जाएगी। भगवान ना करे कि किसी के बच्चे भी माँ बाप के जीवन जिए। बहुत दुख होता है जब कोई अपना उसे अधर में ही छोड़कर चला जाता है। एक स्त्री का जीवन बिना पति के जीना कितना कठिन हो जाता है, ये तो बेचारी वो बहन ही बता सकती है जिसका पति इस संसार से उसे छोड़कर चला गया है। किसी के ना रहने पर किसी का जीवन तो नहीं रुक जाता, पड़ोसी उसकी ना होने की कमी बहुत खलती है। जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है। दोस्तों एक बार की बात है, किसी राजा के राज्य में एक सैनिक नौकरी करता था। उस सैनिक के माँ बाप तो थे नहीं, बच्चे भी नहीं थे, एक सुंदर सी पत्नी थी। वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। सैनिक जब जब छुट्टियों पर अपने घर आता था तो अपनी स्त्री के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आता था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, जब सैनिक छुट्टी लेकर घर आया तो उसकी दोस्ती एक सेठ के नौजवान लड़के से हो गई। छेद के बेटे ने कहा, मित्र बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा। तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा है वो खाली यूं ही पड़ा है, उसे किसी काम में क्यों नहीं लगाते? तुम तो हर समय ड्यूटी पर रहते हो, तुम अपना पैसा मेरे साथ व्यापार में क्यों नहीं लगा देते? व्यापार में करता रहूंगा और व्यापार से जो आय होगी हम दोनों उसे आपस में बांट लेंगे। तुम अपनी नौकरी भी करते रहोगे और आय भी डबल होती रहेंगी। सेठ के बेटे की दिमाग में वो सुझाव अच्छी तरह बस गया। इसीलिए सैनिक ने उसके साथ व्यापार में 10 लाख रुपए लगा दिए। सेठ के बेटे ने उस फौजी से पैसे लेकर व्यापार में लगा दिए। कुछ ही दिनों में उनका कारोबार चमक उठा, खूब कमाई होने लगी। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार बढ़ता चला गया। सैनिक तो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, सेठ का बेटा कारोबार संभाल रहा था। जब कभी साहूकार का आना जाना सैनिक के घर पर होता रहता था। इसी दौरान सैनिक की स्त्री से उसकी भेंट हो गई।
सैनिक की पत्नी ने सोचा कि मेरा पति तो मुझे समय नहीं देता है, पर साहूकार तो रोज मेरे घर पर आता है। क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। यही सोचकर उसने के बेटे से मित्रता कर ली। कहते हैं कुटिल स्थितियां चाहे अपना पति कितना ही रूप दुर्बल में निपुण हो, फिर भी पर पुरुषों में आसक्त हो ही जाती है। अब तो साहूकार ज्यादा रोजाना उसके घर पर आने जाने लगा। दिन प्रतिदिन उनके बीच प्रेम संबंध गहरा होता चला गया। कहते भी हैं कि राजा, लताएं और स्थितियां अक्सर अपने पास रहने वाले का ही आश्रय लेते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक प्रिय होता है। इस प्रकार दोस्तों उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई है। एक दिन की बात है, साहूकार सैनिक के घर में सोया हुआ था। उसी दिन सैनिक को छुट्टी मिलती है और वो अपनी स्त्री के लिए ढेर सारे उपहार लेकर घर आता है। मन में अपनी पत्नी से मिलने की उमंग थी। सोच रहा था कि जब मैं अपनी स्त्री से मिलूंगा तो वो मुझे देखकर एकदम खुश हो जाएगी। मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी स्त्री किसी और को अपना दिल दे बैठी है। सैनिक जब अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे अंदर से लगे हुए थे। सैनिक दरवाजा खटखटाता हुआ आवाज लगाता है, पर उस समय साहूकार उसकी स्त्री के साथ सोया हुआ था। अपने पति की आवाज सुनकर पत्नी घबरा गई, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ने वाली थी। सोचने लगे, यदि मेरे पति ने मुझे साहूकार के साथ देख लिया तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। आप यही सोचकर उसने साहूकार के बेटे को 2 संदूक में छिपा दिया और सज संवर कर रहा था। घर का दरवाजा खोला। उसे तो पता ही था कि उसका पति द्वार पर खड़ा है, इसलिए वो द्वार पर ही अपने पति की बाहों में लिपट गई। वो सैनिक भी उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। वो अपने पति से सिर्फ दिखावटी प्रेम कर रही थी ताकि उसका ध्यान कहीं और ना जाए। वो दरवाजे से सीधे पति को छत पर ले गई और वहीं पर चारपाई डाल दी। भोजन, पानी, कपड़े सब वहीं पर लाकर देती है। अब तो वो दौड़ दौड़ कर पति का प्रिय कार्य करने में लगी थी। सैनिक भी अपनी स्त्री के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न था। सोच रहा था, मेरी स्त्री मुझे कितना प्यार करती है। जब से मैं आया हूं तब से मेरी सेवा में लगी हुई है। मित्रों, थोड़ी देर के बाद सैनिक को नींद आ जाती है। वो उसे अच्छी तरह सुलाकर अपने आशिक साहूकार के पास जाती है, जो काफी देर से संदूक में बंद था। उसने उसे संदूक से निकाला और दोनों ने उस सैनिक को मारने का षड्यंत्र रच लिया। सैनिक गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसने पहले तो उसे रस्सी से बांध लिया, उसके बाद तकिया से दम घोंटकर उसे मार डाला और उसके शव को जलाकर जंगल में फेंक दिया। दशकों इधर साहूकार जादे ने सोचा कि अब तो सैनिक का सारा पैसा मेरा ही हो गया। अब मैं इस पैसे को लेकर परदेश चला जाता हूँ, वहीं रहकर व्यापार करूंगा। यही सोचकर वो उस स्त्री को बिना बताए वहां से चला गया। जब उस स्त्री ने साहूकार का कोई अता पता नहीं पाया तो वो बहुत दुखी रहने लगी और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। साहूकार के राह का जो कांटा था अब वो भी निकल चुका था। यह देखकर साहूकार बड़ा खुश होता है कि अब तो सारा पैसा उसी का हो गया। इस पैसे में से किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। साहूकार ने बड़ी धूमधाम से अपना विवाह रचा लिया और आनंद की जिंदगी जीने लगा। अब तो वो अपनी नई दुनिया में मगन था। पिछली घटना को वह भुला चुका था। कुछ दिन बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा होता है। अब तो साहूकार और भी ज्यादा खुश हुआ कि भगवान की बड़ी दया है, खूब सारा पैसा मेरे पास है। कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा है। घर में अब एक बेटा भी आ गया है। लेने वाला तो मर चुका था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। साहूकार का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। उसने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह बड़ा हो गया तो एक सुंदर सी लड़की से उसका करती। सेठ जी ने सोचा क्या बेटा कारोबार संभाल ही लेगा।
मुझे किस बात की चिंता है? कई तरह के सपने सेठ की आंखों में चल रही थी। तब तक सेठ वही लड़का बीमार पड़ जाता है जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसे ऐसा 7 रोग बन गया था कि सेठ उसे लेकर काफी डॉक्टरों के पास जाता, कभी वैद्य के पास जाता, कभी हकीम के पास जाता। सेठ जी ने उसे ठीक कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप पर उसे किसी भी अवधि से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जो कोई जहां बताता वही ले जाता था। परिणाम शून्य रहता। बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों को दिखा लिया पर किसी का उपचार उसे ठीक नहीं कर पाया। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनका सारा धन, सारी संपत्ति बेचकर बेटे के इलाज में लग गई। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा, अब हाथ पैर पटकने से कुछ फायदा नहीं, आपका बेटा अब बच नहीं पाएगा। 2-4 दिन ही इसकी जिंदगी में सेठ रह गए हैं। डॉक्टरों का जवाब सुनकर सेठ बड़ा निराश हुआ और रोता चिल्लाता अपने बेटे को लेकर घर लौट आया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने अपना दुख उस आदमी से प्रकट किया। आप कहा, भैया हमारा ये एक ही बेटा है, सोचा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। हमने इसका विवाह कर दिया। आप शादी हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। अचानक से ये बीमार पड़ गया। इसके उपचार में हमने अपना सारा धन खर्च कर दिया है। अपनी सारी संपत्ति बेचकर बेटे के इलाज में लगा दी। जिसने जहां बताया हमने इसका इलाज नहीं कराया पर इसे कहीं भी आराम ना लगा। अब तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि अब ये बचेगा नहीं। हम तो बर्बाद हो गए, धन भी चला गया और बेटा भी नहीं बचेगा। मित्रों, उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी दिल छोटा क्यों करते हो? हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, बहुत ही सस्ती दवा देते हैं, सिर्फ 2 आने की दवा देते हैं। उन्होंने ना जाने कितने मुर्दों को उठाकर खड़ा कर दिया है। तुम भी एक बार उनकी दवा खिलाकर देखो, शायद आराम लग जाए। मित्रों, अब तो सेठ जी ने बिना समय गवाए बेग जी से 2 आने की दवाई ले ली। सोचा शायद भगवान की कृपा हो जाए। सेठ जी ने वो पुड़िया जैसे ही अपने बेटे को खिलाई, वो लड़का पुड़िया खाते ही मर गया। अब तो सेठ जी और सेठ की पुत्र वधू बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगे। पूरा गांव जमा हो चुका था। सब कह रहे थे, हाय सेठ के साथ बड़ा बुरा हुआ। सेठ की और बहुरानी की जबानी में ही कमर टूट गई। सेठ ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी सारी धन दौलत बेटे के इलाज में लगा दी। फिर भी भगवान ने उनका बेटा नहीं बचाया। सारे लोग शोक मना रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, किस लिए रोना धोना पड़ा है? तब गांव वालों ने बताया, महात्मा जी सेठ का इकलौता बेटा था। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका इलाज कराया, फिर भी वो बचा नहीं। अब महात्मा जी सेठ को समझाने के लिए पहुंच गए कि ये सेठ रोना धोना छोड़ो, ये दुनिया तो आनी जानी है, आज नहीं कल तो यहाँ से जाना ही है, फिर शोक कैसा है? तब सेठ बोला, है महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वो शोक नहीं करेगा तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, आज तो तुम रो रहे हो, पर उस दिन तो तुम बहुत खुश हो रहे थे। महात्मा जी के इतना कहते ही सेठ चौंक कर बोला, किस दिन? महात्मा बोले, उसी दिन जिस दिन वो सैनिक मरा था और उसके पैसे पाकर तुम बड़े खुशी हुए थे। सोचा आप पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। जी बोले, हाँ महाराज, शायद मैंने उसके साथ बुरा किया। महात्मा जी ने फिर कहा, और उस दिन तो आप बहुत खुश हो रहे थे, खूब मिठाइयां बांट रही थी। सेठ ने फिर पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे घर बेटा हुआ था। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, जब बेटा पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं। मैं क्या अनोखा हुआ था?
महात्मा जी बोले, उस दिन भी तुम बहुत खुशी थी, तुम्हारे पैर खुशी में जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने पूछा, किस थे? जवाब दिया, उसी दिन जब बेटे को ब्याह कर लाए थे। सेठ ने कहा, महाराज, बेटे की शादी में तो हर पिता खुश होता है, मैं भी हुआ था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। महात्मा जी बोले, जब इतनी बार खुशी मिल चुकी है तो जरा सी बात के लिए क्यों रोते हो। सेठ ने कहा, महाराज, ये जरा सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए जरा सी बात नहीं है, मेरा जवान बेटा गया है। महात्मा जी बोले, सेठ जी, आपका जवान बेटा वही सैनिक है जिसको तुमने अपने हाथों से मारा था, वही अपना हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आया। उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके खेलने खाने में, उसके विवाह में, उसके इलाज में जो जो पैसे खर्च हुए हैं वो सब उसने अपना पिछले जन्म का हिसाब पूरा किया। कुछ डॉक्टरों को दिलवा दिया और कुछ स्वयं खर्च कर लिए। 2 आने पैसे बचे थे, वो भी जी को दिलवा दिए। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो चुका है। सेठ जी ने कहा, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। उसने इसका क्या बिगाड़ा था जो उसे भी धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। महात्मा जी बोले, ये वही स्त्री है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर अपने पति को मारा था, जिसके साथ तुम्हारा अवैध रिश्ता था। इसने अपने पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ प्रेम किया था, आज वो इसे जवानी में धोखा देकर चला गया। हिसाब बराबर हो गया, तुम दोनों ने जो उसकी हत्या की थी उसका हिसाब तुम्हें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति के साथ धोखा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध रखती है, उसी अगले जन्म में जवानी में ही पति से बिछेड़ हो जाता है। दूसरी बात, जो स्त्री अपने पूर्व जन्म के पति के साथ अत्याचार करती है, उसे जान से मारती है, उसे छोड़कर चली जाती है, पति से पहले सब काम करती है, उसका भी पति के साथ संबंध बिछेड़ हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को सुख से वंचित रखती है, उसको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ता है। ठीक यही हाल पुरुषों का भी होता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है, उसे धोखा देता है, उसे पति के सुख से वंचित रखता है, पत्नी को छोड़कर पर स्त्री से संबंध रखता है, वो भी जवानी में विदूर हो जाता है। जीवन भर उसे स्त्री का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। मित्रों, ये तो कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। सेठ अब समझ चुका था कि उसे उसकी करनी का फल मिल चुका है। दोस्तों, जीवन में किसी के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए।